नमस्कार, मैं सीजे वलमैन हूँ और इस एपिसोड में हम यह बताने जा रहे हैं कि क्यों इजराइल अपने भू राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एक और बड़े आतंकवादी हमले की साजिश रच रहा है। लेकिन सबसे पहले कृपया हमारे शो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब शुरू करते हैं। दोस्तों, एक वीडियो भी देख रहा हूँ मैं, 24 सितंबर का है, मतलब कल का ही है ये। इसने बताया कि ज़ायनिस्ट और इसराइली लोग ये मोसाद जो होता है कि ऐसा ना हो फिर से 9/11 टाइप का अमेरिका पे हमला करें, इसलिए कि हमला करने की साजिश ये वार्निंग दे रहा है शायद, क्योंकि 22 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन, यूके सारे लोग जो है पैलेस्टाइन को एक स्टेट और टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ आगे वोट किए हैं और 80% लोग अब जो है पैलेस्टाइन को मान्यता दे रहे हैं एज ए स्टेट। तो आगे जो है वेस्ट बैंक और गज़ा को इंशाल्लाह पैलेस्टाइन माना जाएगा। तो इससे कहीं इसराइली और ज़ायनिस्ट लॉबीज़ जो है फिर से बदमाशी न करें और 9/11 टाइप के जो अमेरिका पे डाले, चूँकि अमेरिका रोक नहीं पाया है यूके को और फ्रांस को, कनाडा को और ऑस्ट्रेलिया को। मैं 2018 से ही यह बात कह रहा हूँ, जब मैंने पहले ही चेता दिया था कि जायोनी राज्य अपनी 100वीं वर्षगांठ से बहुत पहले ही हार जाएगा और ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि जायोनी राज्य के मानवता के खिलाफ अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के बारे में बढ़ती वैश्विक जागरूकता के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप राजनयिक और वित्तीय समर्थन धीरे धीरे कम हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के सभी अन्य मानवाधिकार संगठनों ने गाजा पर इजराइल के विनाश को होलोकॉस्ट के बाद का सबसे भयानक और क्रूर नरसंहार माना है। पश्चिमी देश अब मध्य पूर्व में इस आपराधिक उपनिवेशवादी उद्यम पर रोक लगा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और पुर्तगाल ने पिछले महीने औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे दी है। इससे इजराइल पूरी तरह से टूट गया है। यही कारण है कि नेतन्याहू उनसे और किसी भी अन्य देश से बदला लेने की कसम खा रहे हैं जो ऐसा कदम उठाएगा। शांति से, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बाकी दुनिया को इजराइल से न डराने के लिए कहा। इन फ्रांसीसी प्रधानमंत्री द्वारा इसका समर्थन किया गया, जिन्होंने कहा कि उनका देश फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला अगला देश होगा। उन्होंने एक इजरायली टेलीविजन आउटलेट को बताया कि फ्रांस के लोग अब ज़ायोनी झूठ और प्रचार को नहीं मानते हैं। उचित और गैरजिम्मेदाराना। अनुचित क्योंकि वेस्ट बैंक का हमास से कोई लेना देना नहीं है। और जब लोग ये कहने लगते हैं कि मान्यता या स्थिति का हमारा जवाब वेस्ट बैंक में बस्तियों को फिर से शुरू करना होगा, यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यह एक राजनीतिक परियोजना है जिसका उद्देश्य हमास को खत्म करना नहीं बल्कि दोनों राज्यों की संभावना को खत्म करना और फिलिस्तीनी लोगों को इस क्षेत्र में शांति से रहने के अधिकार से वंचित करना है। अपने आपराधिक इतिहास में शायद ही कभी इसराइल इतना हताश हुआ हो जितना आज है। और जब इसराइल इस हद तक हताश हो जाता है तो वह आमतौर पर पश्चिमी देशों में न केवल मुसलमानों के खिलाफ डर और नफरत फैलाता है, बल्कि अमेरिकी जनता को अरबों और फिलिस्तीनियों के खिलाफ भड़काने के लिए झूठे आतंकवादी हमले भी करता है। अमेरिकी सेना ने एक खुफिया रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि ज़ायोनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में माहिर हैं, जिससे ऐसा लगता है कि यह अरबों द्वारा किया गया है। इसराइली विस्तारवाद के प्रति संभावित अमेरिकी विरोध को संबोधित करते हुए नेतन्याहू कहते हैं, उद्धरण, मैं जानता हूं कि अमेरिका क्या है। अमेरिका एक ऐसी चीज है जिसे आप बहुत आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं, उसे सही दिशा में ले जाएं, वे रास्ते में नहीं आएंगे। इजराइल की चालबाजी अब सबके सामने है, क्योंकि आप अपनी आंखों से साफ देख सकते हैं कि किस तरह से वह फिलिस्तीनी समर्थक देशों में आतंकी हमलों की साजिश रच रहा है और या उन्हें बढ़ावा दे रहा है। मेरा मतलब है, इसे देखिए, यहाँ एक पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री खुलेआम धमकी दे रहा है कि जिस तरह इजराइल ने गाजा को तबाह किया, उसी तरह वह यूनाइटेड किंगडम को तबाह कर देगा, और यह भी कह रहा है कि इसकी कीमत फ्रांस और यूरोप को चुकानी पड़ेगी, और यह कीमत शायद एक नकली इस्लामी हमले के रूप में चुकाई जाएगी, जो कि ज़ायोनी इतिहास और इस तथ्य पर आधारित है कि इजराइल अब अपने इरादे का संकेत दे रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा के ठीक एक दिन बाद ये शीर्षक अचानक ब्रिटेन के एक प्रमुख समाचार पत्र में छपा, जिसमें गाजा में इजराइल के नरसंहार के बदले में ब्रिटिश धरती पर ईसाइयों और यहूदियों के खिलाफ आइसिस के आतंकी हमले की चेतावनी दी गई थी। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। फ्रांस में यह बदबू उस दिन और बढ़ गई जब मैक्रो ने कहा कि उनके नागरिक अब इसराइली दुष्प्रचार में आसानी से नहीं फंसेंगे। मीडिया में छपी खबरों में आइसिस के लोन वुल्फ हमलों की चेतावनी दी गई है। रविवार को डोनाल्ड ट्रंप की शीर्ष सलाहकार ने एक हैरान करने वाला ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने भविष्यवाणी की कि अमेरिका में 1 और 9/11 हो सकता है, शायद अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर। उन्होंने इस्लामिक आतंकवाद शब्द को बड़े अक्षरों में लिखा, मानो वह ओवल ऑफिस की छत से चिल्ला रही हूं, जैसे वह खुद को एक विक्षिप्त और कुख्यात मुस्लिम नफरत करने वाली साबित हुई है। एक दिन पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें दावा किया गया कि अमेरिकी सरकार के अज्ञात सूत्रों ने उन्हें और सिर्फ उन्हें बताया है कि अल-कायदा आने वाले दिनों, हफ्तों या महीनों में अमेरिका की धरती और कई शहरों पर इस्लामी आतंकवादी हमले करने की तैयारी कर रहा है। इन सब बातों ने ज़ायोनी चालों पर नजर रखने वालों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ज़ायोनी एक साथ हमें अल-कायदा और 1 और 9/11 की चेतावनी क्यों दे रहे हैं। एक सवाल जिसका जवाब सिर्फ एक और सवाल से ही दिया जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं, सहयोग या समन्वय।
जैसा कि एक पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने एक बार कहा था, सहयोग के लिए बहुत सारी योजना की जरूरत होती है। काविन की, आप जानते हैं मेरे पास नेंस का नियम नाम की एक चीज है। अच्छा सवाल, सहयोग के लिए बहुत सारी योजना की जरूरत होती है ना? पिछले साल मोसाद के एक ऑपरेटिव ने 60 मिनट में बताया था कि कैसे इजरायली खुफिया अभियान एक नकली दुनिया बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हम एक नकली दुनिया बनाते हैं। हम एक वैश्विक उत्पादन कंपनी हैं। हम पटकथा लिखते हैं। हम निर्देशक हैं। हम निर्माता हैं। हम मुख्य अभिनेता हैं। दुनिया हमारा मंच है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इजराइल का आतंकवादी हमलों को अंजाम देने और फिर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अरबों और फिलिस्तीनियों पर झूठा आरोप लगाने का एक लंबा और सिद्ध इतिहास रहा है। वास्तव में इजराइल हत्या और छल के मामले में इतना बेशर्म है कि अगर उसके बड़े मकसद पूरे होते हैं तो वह यहूदियों पर भी हमला करता है, जैसा कि 1950 के दशक में हुआ था जब MSAD ने इराक में यहूदियों को इजराइल में बसने के लिए मनाने के लिए झूठे झंडे दिखाए थे। इराकी यहूदियों को यकीन था कि उन्हें बेदखल करने में इजराइल का हाथ है। 1948 के युद्ध के बाद इराक में यहूदियों के प्रति लोगों में दुश्मनी बढ़ रही थी। यहूदी ठिकानों पर 5 बम फटे। बमों की एक के बाद एक हुई बमबारी से दहशत फैल गई और ज्यादातर यहूदी कैंप छोड़कर जाने के लिए रजिस्टर करने लगे। 2001 के 11 सितंबर के हमलों में इजराइल के कथित संबंध भी हैं। ये संबंध तब और भी घिनौने हो जाते हैं जब आप समझते हैं कि 3000 अमेरिकियों की दुखद मौत किसी तरह और संयोग से इजराइल के पक्ष में कैसे काम आई, जिसके बारे में हमने हाल ही के एक एपिसोड में विस्तार से बताया था। इस तथ्य के बावजूद कि नेतन्याहू ने कहा था कि 9/11 इजराइल के लिए एक बड़ा रणनीतिक लाभ था। इजरायली अखबार मेव ने बताया है कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि 11 सितंबर के हमले इजराइल के लिए अच्छे थे। नेतन्याहू ने कहा, उद्धरण, हम एक चीज से लाभान्वित हो रहे हैं और वह है ट्विन टावर्स और पेंटागन पर हमला और इराक में अमेरिकी संघर्ष। यदि आप सद्दाम के शासन को हटा देते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसका इस क्षेत्र पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दशकों से इजराइल ने फिलिस्तीनियों के लिए अमेरिकी एकजुटता और सहानुभूति को कम करने के लिए इस्लामी आतंकवाद के खतरे का इस्तेमाल किया है, जैसा कि 1990 के दशक की शुरुआत में कई सहकर्मी समीक्षित अध्ययनों में शोध और सिद्ध हुआ है। आज इजराइल इस्लामोफोबिया और इस्लामी आतंक के अतिशयोक्ति की ओर लौट रहा है ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका में इजराइल की गिरती प्रतिष्ठा को बचाया जा सके, जैसा कि इजरायली विदेश मंत्रालय के एक अंदरूनी सूत्र ने अमेरिकी पत्रकार रयान ग्रिम को लीक किया है। और जैसा कि हमने पिछले हफ्ते के एपिसोड में बताया था, इजरायली विदेश मंत्रालय द्वारा भुगतान किए गए एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज को प्राप्त किया और हमें लीक किया। वास्तव में वे जो सुझाते हैं वह इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देना है। इजराइल हमें फिर से 2000 के दशक की शुरुआत में ले जाना चाहता है जब इस्लाम के बारे में उन्माद का इस्तेमाल निर्माण के लिए किया गया था। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध के लिए अमेरिकी सहमति, जायोनी लॉबी और फंडेड राजनेताओं द्वारा शरिया विरोधी बिलों के लिए ये ताजा आह्वान अपने आप में ही सब कुछ बयान कर रहे हैं। यह फिर से 2010 जैसा है, लेकिन इससे भी बड़ा डर यह है कि इजराइल अमेरिका या यूरोप में किसी आराधनालय या चर्च पर बड़े पैमाने पर हताहत करने के लिए गुप्त रूप से हमला करेगा। लेकिन वह हमला किसी नकली मुसलमान या नकली अरब पर होगा जिसका फिलिस्तीन समर्थक आंदोलन से नकली संबंध होगा। यह एक वास्तविक डर है क्योंकि यह इजराइल के पूरे अस्तित्व के लिए काम करने का तरीका रहा है और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि वह अपने भू राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए फिर से झूठे झंडे वाले आतंकवादी हमले नहीं करेगा।